नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज का ये महाकुंभ अपडेट आपके लिए बहुत सी अच्छी खबरें लेके आ रहा है। जी हाँ, दिसंबर से लेके फरवरी तक वो प्रयागराज, वो महाकुंभ का पूरा क्षेत्र जो कि हॉटस्पॉट बना रहा, उसके बारे में आज मेरे पास बताने के लिए कुछ बहुत अच्छी-अच्छी खबरें हैं। अब जबकि महाकुंभ का समापन हो चुका है, जहां तक आने वाली संख्या के बारे में जो अनुमान थे, वो अनुमान जितने कि 45 करोड़ के मुकाबले 67 करोड़ लोगों के आने के रहे। एक तरफ वो अनुमान ध्वस्त हुए क्योंकि खुद योगी जी ने अंदाजा लगाया था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आ गए 67 करोड़। उसी तरीके से 26 तारीख को महाशिवरात्रि बीतने के बाद भी जो ऐसा लग रहा था कि ये संख्या अभी काफी दिनों तक कायम रहेगी, वो भी 24 से 48 घंटों में सिमट गई। कल के अपडेट में मैंने आपको यही बताया कि अब महाकुंभ क्षेत्र में महाकुंभ स्नान के लिए तो नहीं, हाँ, संगम जो कि साल के 365 दिन वैसे भी प्रयागराज तीर्थ के अंदर मौजूद सबसे बड़ी जगह है, वहां अब हजारों का एक अनुमान रह गया है, एक संख्या रह गई है जो कि सामान्य दिनों में आती है। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर से फरवरी तक सनातनियों का अगाध उत्साह दिखाई दिया, अब संगम क्षेत्र, संगम घाट साल के 365 दिन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक आपको दिखाई देता रहा है। जी हाँ, बाकायदे योगी सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि संगम यानी त्रिवेणी घाट पर कुछ व्यवस्थाएं साल भर के लिए परमानेंट रहेंगी। हालांकि हम सबको मालूम है, या जो लोग भी आप में से प्रयागराज गए हैं, महाकुंभ के क्षेत्र गए हैं, बंधे के नीचे यानी लेटे हनुमान जी से लेके और जहां त्रिवेणी है, यमुना और गंगा का संगम है, वो पूरा क्षेत्र जब बरसात का मौसम आता है, नदियों में जैसे सामान्य सभी नदियों में पानी बढ़ता है, तो बाढ़ के सीजन में वो पूरा बांध तक आ जाता है और लेटे हनुमान जी तक भी गंगा जी पहुंचती हैं। ऐसी एक सांस्कृतिक और पुरानी पौराणिक हमारी परंपरा रही। लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी दिन होते हैं, जो बंधा है परेड साइड से आने वाला, लेटे हनुमान जी और किले की तरफ से आपको संगम तक एक अच्छी खासी दूरी मिलती है। ये जो आम दृश्य आपने देखा होगा, रेत, कोई सड़क नहीं, कई बार गर्मियों में काफी तकलीफ होती है अगर आपने जूते चप्पल ना पहन रखे हों, तपती हुई रेत और दूर आपको संगम तक पहुंचना होता है। उसको लेके प्रशासन ने अब कुछ योगी सरकार ने परमानेंट व्यवस्थाएं करने का फैसला कर लिया है, और न सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि महाकुंभ के दौरान जो पूरे क्षेत्र में व्यवस्थाएं हुई थी, संगम तट को छोड़ के बाकी व्यवस्थाओं को समेट लिया जाएगा। यानी क्या क्या बचा रह जाएगा, ये आपको मैं बता दूं। जैसा मैंने अभी कहा कि बांध से लेके और संगम क्षेत्र तक, संगम तट तक जाने के लिए कोई सड़क अस्थाई या अस्थाई ये नहीं मौजूद थी। लेकिन अब जो महाकुंभ में लोहे की चकर प्लेटें जिनको इस्तेमाल करके सड़कें बनाया गया था, वो सड़क अब भी परेड की तरफ से हमेशा यानी साल के 365 दिन के लिए अस्थाई रूप से अब संगम घाट पर बनी रहेंगी। यानी सड़क का वो नेटवर्क सीधे संगम तक, तट तक बना रहेगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। उसको हटाना तो छोड़ दीजिए, अब उसको एक स्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कुल महाकुंभ क्षेत्र में 56 थाने थे, तो 56 में से केवल 55 थाने समाप्त किए जाएंगे। जो 56वां थाना है, यानी थाना नंबर 1 अब उसको कह लीजिए, वो है महाकुंभ का संगम थाना। संगम थाना अब हमेशा के लिए अस्थायी कर दिया गया है, वो हमेशा वहां मौजूद होगा, जहां पर एक अच्छी खासी संख्या में 25 कांस्टेबल, एक सर्किल ऑफिसर, 2 इंस्पेक्टर रैंक के ये लोग तैनात रहेंगे उस संगम थाने में, जो कि साल के 365 दिन होगा। उसी के साथ साथ महाकुंभ क्षेत्र के तमाम तटों पर आपने जो महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम देखे थे, वो चेंजिंग रूम अब हमेशा हमेशा के लिए संगम तट पर बने रहेंगे स्थायी रूप से, उनको नहीं हटाया जाएगा। उसी के साथ साथ जो आपने पोलों के जरिए कई स्तर की प्रकाश व्यवस्था देखी थी, स्ट्रीट लाइट्स आपने देखी थी महाकुंभ क्षेत्र के दौरान, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं
हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली अब संगम तट पर मौजूद रहेंगी। संगम तट कोई पक्का तट नहीं है, अस्थायी घाट बनाया जाता है। यानी कि अस्थायी घाट जो कि संगम की साइड में बने हुए हैं, वो अब साल के 365 दिन आपको घाट मिलेंगे। केवल बरसात के उन दिनों को छोड़ के, जब पूरा क्षेत्र गंगा और यमुना जी के पानी से भर जाता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं पीछे आ जाएंगी। कुछ और व्यवस्थाओं के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। जो वहां पर पुरोहित और पंडे, उनकी चौकियां आपने देखी होगी, बड़ी बेतरतीब रेत में फैली होती हैं, रास्तों पे फैली होती हैं, छोटे-छोटे तख़्त होते हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जब लू के थपेड़े चलते हैं, जब बड़ी तेज हवाएँ चलती हैं, तो उड़ते हुए बालू और रेत के बवंडर में वो हमारे पुरोहित और पंडा जी लोग, वो वहाँ बैठे होते हैं। अब उनको एक अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से वहाँ पर स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। यानी वो बेतरतीब आपको चौकियाँ नहीं दिखाई देंगी। अब आपको एक अच्छे ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से, एक ऐसे आरामदायक माहौल में आपको पुरोहित और पंडित जी लोग वहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जो आपके सनातनी संस्कार और बाकी रिचुअल्स को पूरा कराएँगे संगम स्नान के दौरान। इसी के साथ-साथ चूँकि वो परमानेंट तीर्थ है, वहाँ पर फूल, माला और इस तरह के पूजन सामग्रियों को बेचने वाले मौजूद होते हैं। उनके दुकानें भी, उनके स्टॉल्स भी अब वहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको संगम के तट पर अस्थायी रूप से दिखाई देंगे, जो कि वहां पर परमानेंट होंगे। कुछ खाने-पीने की दुकानों को भी वहां पर जगह दी जाएगी। यानी उस पूरे संगम क्षेत्र को, जो कि परेड की तरफ से, किले की तरफ से, लेटे हनुमान जी की तरफ से जो सामान्य दिन है, क्योंकि अब बाकी जितने भी अस्थायी घाट हैं, चाहे वो अरैल के साइड हो, चाहे वो झूसी के साइड हो, वो कोई भी और दूसरा घाट हो, वहां पर सामान्य दिनों में लोग नहीं नहाते। हालांकि स्थानीय लोग तो किसी भी घाट पर कभी भी नहाते हैं, पर फिर भी ज्यादातर लोगों का फोकस जो है वो त्रिवेणी की तरफ होता है, संगम की तरफ होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं संगम की तरफ से आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगी। यानी आप अपनी गाड़ी बंदे से उतार के, चकर प्लेट जो कि मेले में आपको टेम्पररी रोड मिलती थी डबल लेन की, वो रोड्स आपको हमेशा मिलेंगी संगम के लिए। यानी संगम तट पर आपको ये व्यवस्था अब परमानेंटली मिलने वाली है साल के 365 दिन। बाकी जो पुरानी व्यवस्था है, लोग संगम तट पर पहुंचते हैं, वहां से नाव लेते हैं, नाव लेने के बाद बिल्कुल जहां पर दोनों धाराएं मिलती हैं, सफेद और गहरे रंग की, यमुना जी और गंगा जी की, वहां पे जाके नहान करते हैं। वो व्यवस्था अभी भी रहेगी, बनी रहेगी। नाविकों को स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है, उनको भी अस्थायी रूप से उनके शेड बनाए जाएंगे, जहां पर नाविक आराम किया करेंगे और वहां से अपनी सेवाएं भी आपको दिया करेंगे। तो वो महाकुंभ प्रयागराज का मेला क्षेत्र, जो दिसंबर से लेके फरवरी तक पूरे विश्व में उसने एक ऐसा प्रतिमान स्थापित किया है कि जहां पर 67 करोड़ लोग एक खास नियत समय, कुछ खास दिनों, कुछ खास दिनों की कुछ खास तिथियों, कुछ खास तिथियों के कुछ खास लगन यानी समय काल में इकट्ठे रहे, जिसने पूरे विश्व को सनातन की न सिर्फ स्वतः अनुशासन से परिचित कराया है, सनातन की अगाध श्रद्धा से परिचित कराया है, बल्कि सनातन का नंबर भी अब खुल के पूरे विश्व के सामने है, अगर कोई नंबर्स गिनने में आए तो। तो ये व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार त्रिवेणी संगम में अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से करने जा रही है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया। इसी के साथ-साथ 24 घंटे वहां पर जल पुलिस यानी वाटर पुलिसिंग वो मौजूद रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए टेम्पररीली, ये अब हमेशा हमेशा के लिए वहां पर मौजूद रहेगा। बहुत सारे सनातनी वहां संगम तीर्थ जाते हैं, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। उन संस्कारों के लिए, चाहे वो कोई पूजन हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे वो कोई मुंडन संस्कार हो, उसके लिए अब अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से शेड बनाए जाएंगे, जहां पर नाइयों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वहां पर है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनको एक परमानेंट ठिकाना मिल सकेगा और पूरा जो संगम क्षेत्र है परेड की तरफ से जाने के बाद आपको सुव्यवस्थित दिखाई देगा और आपको अच्छे तरीके से मैनेज्ड दिखाई देगा। इसी तरीके से सीसीटीवी
जितने भी पोल हैं जिस पर आपने अभी टेम्पररी मेला के समय में सीसीटीवी देखी थी, जिससे सारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से बनी रही, खोया पाया लोगों का बिछड़ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। संगम तट पर वो सुविधाएं आपको 365 दिन हमेशा हमेशा के लिए तैयार मिलेंगी। लगभग 300 सफाई कर्मचारी अब परमानेंटली संगम तट पर ड्यूटी देंगे, यानी सफाई का काम करेंगे साल के 365 दिन। तो 300 सफाई कर्मचारियों की हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्था इस पूरे संगम कॉम्प्लेक्स, आप उसे संगम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, हालांकि वो रहेगा सबका सब बांध के उस पार ही, जो कि केवल बरसात जब बाढ़ आती है, जब गंगा और यमुना जी में पानी बढ़ता है, तब वो बंधे की तरफ आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी दिनों में ये सारी व्यवस्थाएं आपको वहां पर लगातार मिलेंगी। फूल बेचने वालों के लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत अच्छा डिजाइनर वो जो फूल के स्टॉल हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसको वीआईपी ठेला बोला गया है, तो वीआईपी ठेला है। अभी तक महाकुंभ जो जनपद एक अलग जिला घोषित किया गया था, जहां के जिला अधिकारी यानी मेला अधिकारी विजय कुमार आनंद, जो विजय किरण आनंद, जो कि एक आईएएस अफसर हैं, वो अभी भी कार्यरत हैं, यानी कि महाकुंभ का अस्थायी जिला अभी भी काम कर रहा है, उसके जिलाधिकारी काम कर रहे हैं और ये सारे आदेश वहीं से निकल रहे हैं। यानी अब साल के 365 दिन आपको न सिर्फ सुविधाएं मिलेंगी, न सिर्फ आपको घाट मिलेंगे, न सिर्फ आपको चक्कर प्लेट वाली रोडें मिलेंगी, न सिर्फ आपको सीसीटीवी, आपको प्रकाश व्यवस्था मिलेगी, बल्कि संगम थाना जो कि परमानेंट कर दिया गया है, उसके जरिए आपको पर्याप्त सुरक्षा भी वहां मिलेगी। पंडा और पुरोहितों के लिए अस्थायी रूप से आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्थान दिखाई देगा। मुंडन और बाकी रिचुअल्स के लिए भी वहां पे कॉम्प्लेक्स बने रहेंगे। सफाई व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया ही, 300 सफाई कर्मी अब वहां पर परमानेंटली काम करेंगे। तो प्रयागराज में महाकुंभ की समाप्ति के बाद ये अपडेट है जो मैं आपको संगम के उस इलाके से देने के लिए आपके सामने आया हूं। इसलिए ये मतलब है कि यदि आप अब साल भर किसी भी दिन संगम जाना चाहते हैं, तो संगम के पुराने, बिल्कुल कि दो नदियों का संगम है, वहां पर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ थोड़े ठेले मिलेंगे। तो सनातन के जो इस तरह के तीर्थ स्थान है, जहां पर बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं होती थी, चाहे वो चेंजिंग रूम हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था हो, यहां तक कि सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो सब अब आपको तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी यानी संगम क्षेत्र पे हमेशा मिलेगा। तो इसी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो अंक समाप्त करते हैं। कल कुछ और बिंदुओं के साथ, कुछ और नए विषयों के साथ ये अपडेट लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।